नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को होने वाले गुरु गोचर की। जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, तब मिथुन राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा। मिथुन राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति पहले भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो को 3 भागों में समझेंगे। पहला, बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, अतिचारी बृहस्पति के फल के क्या मतलब हैं। तीसरा, मिथुन राशि वालों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति का महत्व क्या है। बृहस्पति यानी गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ग्रह ज्ञान, धर्म, शिक्षा, न्याय, सलाह, अध्यात्म, भाग्य और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में जहाँ बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, वहाँ विकास, ज्ञान और विस्तार का आशीर्वाद देता है। मिथुन राशि को समझे तो इस राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि को संवाद की कला, विचारों की चंचलता, तार्किकता, चतुराई, सामाजिक जुड़ाव और तेज तर्रार मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति जो कि ज्ञान का ग्रह है, जब संवाद व संचार की राशि मिथुन में होते हैं तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। बृहस्पति जब मिथुन में आता है तो ज्ञान और संवाद का मिलन होता है। पर ध्यान दीजिए, मिथुन राशि एक वायु तत्व और द्वि स्वभाव वाली थोड़ी चंचल राशि है, जबकि बृहस्पति स्थायित्व और गहराई चाहता है। बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो बहुत अच्छी संवाद शैली हो सकती है। व्यक्ति ज्ञान पूर्वक प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। नई चीज सीखने में रुचि बढ़ती है। अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने की इच्छा बढ़ती है। सही शब्दों और सही समय पर संवाद करने की कला से समाज में आदर मिलता है। अच्छे मित्र मंडली और नेटवर्क बनता है। व्यक्तित्व में धार्मिक या दार्शनिक संवाद में निपुणता आती है। टूर एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, शिक्षक, वकील, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, मीडिया, संचार, प्रकाशन, मार्केटिंग, सेल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ज्ञान बिखर सकता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है। बहुत सारी बातें जानने की चाहत में गहराई की कमी रह सकती है। संवाद की प्रवृत्ति कभी कभी बहस में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण गुरुजन या वरिष्ठ से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति मिथुन राशि में होता है तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी को संयम और ज्ञान से सजाए तो यह अद्भुत अवसर बनता है। लेकिन अगर चंचलता हावी हो जाए तो ज्ञान भी हल्का और प्रभावहीन बन सकता है। अब समझते हैं बृहस्पति के मिथुन राशि में संचरण के समय को। बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 महीने बाद ही 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। सामान्यतः बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक ठहरते हैं, लेकिन जब गोचर की गति में परिवर्तन या विशेष खगोलीय स्थिति के कारण बहुत जल्दी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं तो उसे अतिचारी बृहस्पति कहा जाता है। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन सिर्फ 5 महीने के भीतर ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही कारण है कि इस बृहस्पति को अतिचारी बृहस्पति कहा जा रहा है। अतिचारी बृहस्पति के विशेष प्रभाव की बात करें तो सामान्य गोचर में बृहस्पति धीरे धीरे लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जब वे अतिचारी हो जाते हैं तो उनके फल जल्दी दिखने लगते हैं। परंतु यह फल अक्सर सतही या अस्थिर हो सकते हैं। स्थायी बदलाव कम होते हैं और परिस्थितियां जल्दी बदल भी सकती हैं। लोग जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी गलती भी हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो जीवन में तेजी से अवसर और बदलाव आते हैं। स्थिर और गहरे फल कम होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि वालों पर प्रभाव के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह, साझेदारी, बिजनेस, पार्टनरशिप, सार्वजनिक जीवन की बात करता है। दशम भाव कैरियर, कार्यक्षेत्र, समाज में प्रतिष्ठा, कर्म, उपलब्धियां, यश, मान सम्मान की बात करता है। अब बृहस्पति मिथुन राशि से स्वयं प्रथम भाव में गोचर करेगा। पहला भाव आप खुद होते हैं। आपका शरीर, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, दृष्टिकोण, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि को पहले भाव से देखा जाता है। बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर का प्रभाव। पहला प्रभाव, आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में निखार आएगा।
बृहस्पति के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व की गरिमा और प्रभाव बढ़ेगा। आपकी सोच में परिपक्वता आएगी, निर्णय क्षमता मजबूत होगी। लोग आपके स्वभाव और बुद्धिमानी से प्रभावित होंगे। जीवन में नई दिशा, नया विजन मिल सकता है। यदि किसी व्यक्तिगत या पेशेवर समस्या से जूझ रहे थे, तो अब समाधान मिलना शुरू होगा। लेकिन ध्यान दें, मिथुन राशि बृहस्पति की मित्र राशि नहीं है, इसलिए कभी-कभी असमंजस, दुविधा या अतिशय सोच स्थिति भी आ सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव, रिश्तों और विवाह के मामले में प्रगति होगी। क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी हैं और प्रथम भाव में बैठेंगे, तो बृहस्पति की 7वीं स्वग्रह दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। इसलिए विवाह, रिश्ते, साझेदारी से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छा समय है। सही जीवन साथी मिलने के योग बन सकते हैं और जो पहले से विवाहित हैं, उनके संबंधों में समझदारी और मधुरता बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनरशिप के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। सावधानी भी रखें, अति आत्मविश्वास में आकर बड़े वादे ना करें, ना ही जल्दबाजी में पार्टनरशिप करें। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव, कैरियर में नए अवसर और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति अब प्रथम भाव में आकर आपके कार्यक्षेत्र पर सीधा प्रभाव डालेंगे। कैरियर में नई दिशा मिल सकती है। प्रमोशन, ट्रांसफर, नई नौकरी के योग बन सकते हैं। अगर खुद का व्यवसाय करते हैं तो इसका विस्तार संभव है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके नेतृत्व को मान्यता देंगे। सावधानी भी रखें, कार्य क्षेत्र में वाद विवाद या अहंकार से बचना आवश्यक है। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों के प्रभाव के बारे में। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पंचम भाव तुला राशि पर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप मिथुन राशि के छात्रों की पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान से सुख और संतोष मिलेगा। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति योग बनेगा। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी, लेकिन गैर जरूरी बहसों से बचें। क्रिएटिव फील्ड, लेखन, कला, मीडिया से जुड़े लोग अपनी रचनात्मकता से प्रसिद्धि पा सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव धनु राशि पर रहेगी, जिसके कारण विवाह योग्य लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सामंजस्य बढ़ेगा। व्यापारिक साझेदारी में नए कॉन्ट्रैक्ट्स या सहयोग के अवसर मिलेंगे। विदेश व्यापार से भी लाभ हो सकता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि नवम भाव कुंभ राशि पर रहेगी, जिसके कारण भाग्य प्रबल होगा। उच्च शिक्षा, शोध और विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। धार्मिक यात्राएं और गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। जीवन में नई आस्था या आध्यात्मिक दिशा मिल सकती है। निष्कर्ष, मिथुन चंद्र राशि वालों के लिए 14 मई 2025 से शुरू हो रहा बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह आत्म विकास, कैरियर में प्रगति, रिश्तों में मजबूती और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का समय हो सकता है। अगर सही दिशा में प्रयास करें तो यह गोचर जीवन में स्थायित्व और समृद्धि लेकर आ सकता है। हाँ, बस अहंकार, जल्दबाजी और बिखरी हुई सोच से बचना जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। गुरुवार को गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री, किताबें, कॉपी, पेंसिल दान करें। भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।